जय हिंद दोस्तों। मैं कुंदन सर, आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स बाय कुंदन सर में आपका स्वागत है। आज टेक्नीशियन का जो सुबह में एग्जाम हुई थी उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। और 4 बजे जो क्लास लेते वो क्लास नहीं ले पा रहे थे, उसका रीजन है कि नेटवर्क इशू चल रही थी। तो इस वजह से क्लास रिकॉर्ड करके आपको दिया जा रहा है। तो आप लोग क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, शुरू से अंत तक क्लास को देखिएगा और सारे क्वेश्चन मजेदार है। और खासकर क्वेश्चन को हम सॉल्व करने आए हैं। इसका रीजन था कि बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे क्वेश्चन आज का बहुत ज्यादा टफ था, ठीक है ना। तो आप लोग क्वेश्चन को जरूर देखिए, सोल्यूशन को जरूर देखिए। क्या है सोल्यूशन, ध्यान देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, 2 पे पावर 7 गुना 3 पे पावर 4 गुना 5 पे पावर 3 और गुना 7 के कितने गुणनखंड सम गुणनखंड है। कितने गुणनखंड सम गुणनखंड है। तो सम गुणनखंड की संख्या जब भी पूछा जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो 2 पे जो पावर रहता है उसको ज्यों का त्यों रखते हैं, उसमें पावर में वृद्धि नहीं करते। 2 पे पावर 7 है तो 7 रखते हैं। 2 पे पावर 7 है तो 7 रखते हैं, उसमें कोई वृद्धि नहीं करते हैं। इसके बाद सभी में वृद्धि कीजिए। यहाँ 4 है, एक वृद्धि कीजिए, 5, 3 है तो 4, और यहाँ कुछ नहीं मतलब एक एक होगा, 2 वृद्धि, 20, 40, 40 सत्य 280 हो गया। ऑप्शन नंबर आपका 2 है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। एक्स का वैल्यू दिया हुआ और √3/2 है, तो 1 + x + 1 - x का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये 1 + x + 1 - x का ना होल स्क्वायर आप कर लो। अब देखो ये टर्म ए है और ये टर्म बी है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता वो ए का स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर यानी रूट कैंसिल हो जाएगा। 1 + x प्लस बी का स्क्वायर यानी 1 - x प्लस में 2ab, तो 2a और गुना में क्या हो जाएगा, तो b हो जाएगा। तो देखो x माइनस कैंसिल हो जाता और प्लस वाला भी x क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो 1 + 1 क्या बना, 2 बना, +2 है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ a + b गुना a - b है, तो a + b गुना a - b क्या होता है, तो a - b का होल स्क्वायर होता है। रूट अंडर a - b का होल स्क्वायर यानी 1 - x का स्क्वायर, तो 2 + 2 और रूट अंडर 1 में x का स्क्वायर है। तो x का वैल्यू दिया है √3/2 यानी √3 का स्क्वायर 3 कर लोगे और 2 का स्क्वायर क्या करोगे, 4 करोगे। 4 एकम 4, 4 में से 3 गया, एक बचा ना। 4 एकम 4, 4 में से 3 गया तो एक बचा, और वो 1/4 का वर्गमूल क्या होता है, तो 2 होता है। तो 2 2 कैंसिल क्या आया, 2 1 3 आया। और इसका आंसर जो होगा ना, देखिए इधर स्क्वायर किए थे तो 1 + x रूट है प्लस 1 - x, इसका वैल्यू पूछ रहा है ना। तो ये स्क्वायर उधर गया तो रूट हो जाएगा और √3 आंसर होगा, जो कि ऑप्शन में मिस्टेक था। ऑप्शन सी में √3 होगा, ऑप्शन सी में क्या होगा, √3 होगा। कुछ बच्चे आज इसका अथी भी किए थे कि सर आंसर गलत है। हाँ मतलब √3 होता, वहां पे 3 लिखा हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 + √5 है ना, 3 प्लस क्या है, 3 प्लस नहीं मतलब 3 √5 है, रहने देते हैं। 125 को हम लिख सकते हैं क्या, 5 √5। 125 को क्या लिखेंगे, 5 √5। कैसे, 125 को अंदर में तोड़ेंगे, 25 पंचे 125, 25 का वर्गमूल 5, 5 3 क्या हो गया 8, 8 रूट क्या हो गया 5, अब बराबर है 17 क्या 84। √5 का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 17.84 और भागा हो गया 8। मेरे प्यारे बच्चों 8 दूना 16 हो गया, शेष क्या बचा 1, 18। 8 दूना 16 हो गया, शेष 2 और 4, 8 3 क्या हो गया 24 हो गया। अब गौर कीजिएगा 80 का क्या करेंगे, 80 को तोड़ेंगे, 16 पंचे 80 और 16 का वर्गमूल क्या होगा, तो 5 होगा। 16 पंचे 80, 16 का वर्गमूल क्या होगा, तो 5 होगा। 16 का वर्गमूल 4 होगा, 16 पंचे 80 ने, तो 16 का वर्गमूल 4, तो यानी 4 √5 और प्लस 7 √5, तो 11 रूट क्या आएगा 5 आएगा। एक बार फिर से, ये 16 पंचे 80 होगा तो 16 का वर्गमूल बाहर आ जाएगा 4,
तो 4 और √5 और 7 √5 थे, 11 √5। तो 11 का वैल्यू क्या आया? 2.23 आया। 11 तिया 33, 3, 11 दूना 22 और 3 25। हासिल कितना हो गया आपके पास? 2। 11 दूना 22 और 2 24, यानी 24.53। 24.53 ऑप्शन नंबर क्या हो गई? तो 2 हो गई। ऑप्शन क्या हो गई? तो 2 हो गई। एक भिन्न का अंश जो है ना हर से 2 कम है। एक भिन्न का अंश हर से 2 कम है। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले भिन्न बराबर होता क्या है? तो भिन्न बराबर होता है मेरे प्यारे बच्चों अंश बाय हर। भिन्न बराबर क्या होता है? अंश बाय हर, यानी अंश जो है ना हर से 2 कम है। देखिएगा, अंश जो है हर से 2 कम है, अंश जो है हर से 2 कम, अंश जो है हर से 2 कम, सभी में 2 कम है। आगे पढ़ते हैं, आगे लाइन क्या दिया? लिखा है यदि अंश को 2 से गुना किया जाए और हर को 3 से गुना किया जाए तो 2/3 हो जाता। हर को 2 से गुना करोगे आप, 5 दूना 10। अंश को 2 से गुना करेंगे, 5 दूना 10, और हर को 3 से, 7 तिया 21। ये 2/9 देगा? नहीं देगा। यहाँ 2 से गुना करेंगे तो 7 दूना 14, और यहाँ 9 को 3 से गुना करेंगे 27। ये 2/9 देगा क्या? नहीं देगा। ये भी नहीं। इसमें 3 में 2 से गुना करेंगे 6, और 5 में 3 से गुना करेंगे 15, और ये भी आपको 2/9 नहीं देगा। अब इसमें देखिएगा, 2 से गुना करेंगे 1 को तो 2, और 3 को 3 से गुना करेंगे 3 तिया 9, 2/9। ऑप्शन क्या हो गई? ऑप्शन में 4 हो गए ना। ये सभी क्वेश्चन को आप ऑप्शन से बना सकते हो आसानी से, और जल्दी बन भी जाता है। एक घन के किनारों की लंबाई का योग एक वर्ग के परिमाप के दोगुने के बराबर है। तो घन के किनारा, घन के 12 किनारा होता सभी का योग, यानी 12 ए ले लेते हैं, यानी घन की भुजा के लिए यहाँ ए है का योग एक वर्ग के परिमाप, वर्ग का परिमाप 4 कैपिटल ए कर लेते, नहीं चलिए बी कर लेते। वर्ग का परिमाप 4b, यानी b क्या है? तो वर्ग की भुजा है। b क्या है? वर्ग की भुजा। और ये स्मॉल a क्या है? तो घन की भुजा है। तो वर्ग के परिमाप के दोगुना के बराबर है, बराबर है। 4 एकम 4, 4 तिया क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों? तो 4 तिया 12 हो गया। तो एक का वैल्यू क्या आया? 2b/, में क्या आया? 3 है। ए का वैल्यू क्या आ गया? 2b/3 आ गया। आगे क्या लिखा है? यदि घन के आयतन का मान वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। घन का आयतन क्या होगा? तो घन का आयतन होगा मेरे प्यारे बच्चों भुजा का क्यू, और भुजा घन का ए लिए हैं तो ए का क्यू, और वर्ग का क्षेत्रफल यानी ए बी का स्क्वायर के बराबर है। तो वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप यानी बी का वैल्यू पूछा है। तो यहाँ देखिएगा ए का मान है ना, यहाँ ए का क्यू करेंगे यानी 8, बी का क्यू और 3 का क्यू करोगे तो 27, और बराबर है ये बी का स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर और ये क्यू कैंसिल, तो बी बचा, और ये 27 से कम 27, और भागा क्या हो गया? 8 हो गया। यानी b का वैल्यू आ गया 27/8। और वर्ग का परिमाप क्या होता है? तो वर्ग का परिमाप यहीं पर कर लो। परिमाप क्या होता है वर्ग का? बता दो हमें। वर्ग का परिमाप क्या होता है? तो 4a होता है, यानी 27/8। तो 4 दूना 8, 27/2, और 27/2 का वैल्यू कितना है? तो 13.5। 27/2 का वैल्यू कितना है? 13.5। कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे समझ से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरा क्या। 12 संतरे का क्रय मूल्य जो होगा 9 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर है। मेरे प्यारे बच्चों 12 संतरे का क्रय मूल्य यानी सीपी 9 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो CP/SP बराबर हो रहा है आपको 9/12, यानी 3 तिया 9 और 3 चौके 12। आगे लिखा है 10 संतरों पर प्रदान की गई छूट, यानी 10 पर छूट है, और 5 संतरों के लाभ के बराबर है। चलिए 10 का डिस्काउंट 5 के प्रॉफिट के बराबर है। तो D/P करेंगे 5/10, क्या करेंगे? तो 5/10 करेंगे, 5/10
10 करेंगे यानी 1/2 करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों प्रॉफिट जो हुआ 2 रुपया का हुआ और डिस्काउंट जो हुआ 1 रुपया का हुआ। गौर कीजिएगा प्रॉफिट यहाँ जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, तो प्रॉफिट जो दिया है यहाँ पर 2 रुपया दिया और डिस्काउंट 1 रुपया दिया। लेकिन उससे पहले प्रॉफिट कितना हो रहा है, यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य 3 रुपया, विक्रय मूल्य 4 रुपया, तो यहाँ पर 1 रुपया का प्रॉफिट हुआ और यहाँ पे 1 रुपया का प्रॉफिट हुआ। तो आप थोड़ा सा समझो, यहाँ प्रॉफिट 2 है और यानी 1 का वैल्यू ये 2 है। गौर के बात को, क्रय मूल्य 3 रुपया, विक्रय मूल्य 4 रुपया, लाभ कितना रुपया हुआ, 1 रुपया का लाभ हुआ ना, और यहाँ लाभ कितना है 2 रुपया दिया हुआ। तो 1 का वैल्यू 2 के बराबर है ना, तो यहाँ 3 का वैल्यू देख लेते हैं और 4 का वैल्यू, इसमें 2 से गुना और इसमें भी 2 से गुना कर लो। अब देखो 3 दूना 6 और ये 4, सॉरी 4 दूना 8 ना, 3 दूना 6 और 4 दूना 8। अब देखो आपको परफेक्ट आया होगा क्या, 6 रुपया में खरीदे हो और 8 रुपया में बेच रहे हो तो प्रॉफिट कितना 2 रुपया, यहाँ भी प्रॉफिट कितना 2 रुपया। और हमसे क्या पूछा, छूट का प्रतिशत, छूट कितना रुपया का है 1 रुपया का, तो 1 गुना 100 डिस्काउंट प्रतिशत, छूट गुने 100 बट्टा होता एमआरपी। एमआरपी होता है यानी अंकित मूल्य होता है। अंकित मूल्य क्या होता है, तो 1 रुपया छूट देने के बाद हम 8 रुपया में बेचे हैं वस्तु को, यानी अंकित मूल्य कितना रखे थे 9 रुपया रखे थे, तो 100 बट्टा कितना हो गया 9, जो लिख सकते हैं 11.11, यानी ऑप्शन नंबर क्या है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी है। ऑप्शन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो सी है। एक सेल के दौरान एक टीवी दुकानदार का मालिक किसी भी उपभोक्ता के 4 अलग अलग प्रकार की कर्मी छूटों में से चुनने का विकल्प प्रदान करता। किसी वस्तु के अंकित मूल्य के प्रतिशत के रूप में इनमें से कौन सा विकल्प दुकान के मालिक को सर्वोत्तम संभव है, तो 35 और 5 का है, 40 45 40 40, ऐसे देखने के बाद सभी का 40 है ना। लेकिन अगर एकल छूट निकालते हैं तो सबका वैल्यू अलग अलग होगा। एकल छूट में क्या होगा, तो गौर करने वाली बात होगा एकल छूट में कि जो बड़ा बड़ा वैल्यू है ना वो सबसे छोटा बच जाती है। तो 35 प्लस 5 है, देखिए 35 प्लस में 5, 35 गुना क्या हो गया 5 और भागा कितना 100, तो 35 5 कितना हो गया 40 और 25 25 5 या 15 और 2 17 और भागा 100 यानी 40 में 1.75 घटाएंगे तो 38.25 आएगा। ठीक है 25 15 का निकालेंगे तो 25 प्लस 15 तो 40 होना है, और माइनस क्या करेंगे 25 गुना 15 और बट्टा क्या 100 न, 25 प्लस 15 जैसे ये 35 प्लस था ना 5, उसी तरह 25 प्लस 15 40 और माइनस 25 गुना 15 बट्टा 100, अरे 25 के बदला यहाँ हम 20 लिख दिए, तो 25 और गुना 15 और बट्टा कितना 100, तो 25 चौक 100, 15 बट्टा 4 यानी 40 माइनस 3.75 यानी 36.25 आ गई यहाँ पर डिस्काउंट। तीसरा निकालते हैं 30 और 10, 30 10 40 और माइनस 30 गुना 10 और बट्टा कितना तो 100, यानी ये कितना हो गया, तो ये हो गया आपको 37%। और सबसे लास्ट का निकालते हैं 20 20 का, तो 20 प्लस 20 40 माइनस 20 गुना 20 और बट्टा कितना 100, तो यहाँ एक डबल जीरो कैंसिल, तो 40 माइनस 4 यानी कितना आ गया 36% आ गया। देखिए सबसे लास्ट का 36 है, 37 है, 36.25 है और 38.25 है। तो पूछा दुकानदार के मालिक के लिए सर्वोत्तम संभव क्या होगा, तो दुकानदार के मालिक के लिए सबसे कम देना चाहेगा, और वो सबसे कम कितना देना चाहेगा 36% देना चाहेगा, और वो क्या है ऑप्शन नंबर 4 के मुताबिक आ रहा। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो 4 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। एक्स ने 1,15,000 रुपया में एक कार खरीदी और 5% लाभ पर वाई को बेच दिया है। 1,50,000 रुपया में कार खरीदा गया है एक्स के द्वारा, और 5% लाभ यानी 105 और बट्टा 100 में 0000
डबल जीरो हो गया, 15 25 75 का 5 हासिल 7, 15 दहाई के 150 और 7 157 हो जाना है, यानी 1,57,500। बाद में y ने 2% हानि पर x को वापस ले लिया, यानी 2% हानि पर, यानी 1,57,500 पर कितना हानि, 2%, यानी 98 बटा कितना 100। तो यहाँ पर देखिएगा डबल जीरो कैंसिल, तो 98 से गुना करना पड़ेगा, तो इसको हम 98 को थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं। वो क्या लिखते हैं, 98 को 100 और माइनस में 98 नहीं, 100 माइनस कर लेते हैं 2 और भागा 100। 98 को सिर्फ चेंज किया, डबल जीरो कैंसिल, 15 75 और डबल जीरो और माइनस हो जाएगा 1575, 75 दूना 150, यानी 3150 रुपया, 3150 रुपया। अब क्या करेंगे, इसमें से इस मान को घटाते हैं, तो ये प्लस में से ये घटाएंगे तो ये जीरो, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 3150 रुपया को एक्स को क्या होगा, तो लाभ होगा। 3150 रुपया क्या हो जाएगा, एक्स को लाभ होगा। यानी इसमें से इस राशि को माइनस कीजिएगा, आप करके देखो, इस राशि को माइनस करोगे 3150 आना। कैसे, तो देखो 1575 पर डबल जीरो माइनस करेंगे 1575 पे डबल जीरो, और ये माइनस है ना 3150। जब 1575 पर डबल जीरो में से माइनस करेंगे 1575 पर डबल जीरो, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, और 3100 क्या होगा 50, ये कैंसिल क्या आना है 3150 आना है आंसर। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरा क्या है। अगला क्वेश्चन जो है मेरे प्यारे बच्चों, एक स्कूल में लड़कों की संख्या लड़की की संख्या रेशियो दिया हुआ है और लिख दिया छात्रवृत्ति मिलती, तो कितने छात्रवृत्ति नहीं मिलती ये बात पूछा गया। 3 का रेशियो मतलब है लड़का ना, जिसमें लड़का में 20% को मिल रहा है, तो मतलब 80% को नहीं मिल रहा है। लड़की है 2, लड़की में 25% को मिल रहा है, तो नहीं मिल रहा कितना को 75%, यानी 75 बट्टा 100 का। नहीं मिल रहा है ना। इसके बाद अगर आप देखना चाहोगे, हमें तो पूछा गया कितनी छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, तो नहीं मिलना की संख्या पहले देख लेते हैं। ये 20 चौक 80 और ये 20 पंचे क्या है 100 है, थोड़ा सा दशमलव का फेर लगता है। एक काम करते हैं ना, हम ना पहले 300 200 कर लेते हैं, बेटर रहेगा। वो 3 है ना तो 300 कर लेते हैं, और ये 2 है तो 200 कर लेते हैं। 100 से गुना कर दिए रेशियो। 20% लड़का को छात्रवृत्ति मिलती है, तो 80% लड़का को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, प्लस 25% लड़की को मिल रहा है, तो 75% लड़की का नहीं मिल रहा है। ठीक है ना। डबल जीरो 240, 75 दूना 150, यानी हो गया 390 कुछ छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। वही प्रतिशत में पूछा है, तो 390 टोटल कितना 300 और 200 यानी 500, और प्रतिशत पूछा 100 से गुना करेंगे। डबल जीरो कैंसिल, 5 सत्ते 35 से 4 जीरो 40, 5 अठे 40, यानी कितना हो गया, तो 78% को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है ना। 78% को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि अल्फा और बीटा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस एक्स है, तो इस तरह के अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू 1 है, तो के का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा बराबर आप लोग जान रहे माइनस बी बाय ए होता है, और बी का राशि जो होता है वो एक्स के आगे वाली, यानी माइनस माइनस प्लस, और बी बाय एक यानी 1। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या सी बाय ए, तो सी का वैल्यू के है और बट्टा 1 है। तो मेरे प्यारे बच्चों हमें के का वैल्यू चाहिए, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर कर लेते हैं क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा बीटा। अल्फा माइनस बीटा 1 है, 1 का स्क्वायर 1, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाले 5, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है के, इधर आएगा 24 बराबर में माइनस में 4 के, इधर माइनस में होना है, तो माइनस माइनस कैंसिल, के का वैल्यू कितना आ गया, तो 6 आ रहा है। के का वैल्यू कितना आ रहा है 6 आ रहा है। क्या आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ रहा है? अगर अच्छी तरह समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सेब के रस और संतरे के रस में एक एस्प्रिट में 20% सेब है था। सेब के रस और संतरे के रस वाले एक मिश्रण में 20% सेब था। दोनों रसों वाले एक अन्य मिश्रण में 30% संतरे का रस था। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट मिश्रण में क्या है? 20% सेब है। फर्स्ट मिश्रण में 20% क्या है? सेब है। 20% सेब है। और संतरा कितना है? तो 20% सेब है, 20% सेब है, तो संतरा कितना होगा? 80 हो जाएगा। गौर कीजिएगा आप, लिखा है ना, सेब के रस और संतरे के रस वाले एक मिश्रण में 20% सेब का रस था। तो सेब का रस 20%, संतरा 80, यानी एक और ये 4 में बटा। अब लिखा है क्या आगे? दोनों रसों वाले एक अन्य मिश्रण में, एक अन्य मिश्रण भी है सेकेंड का, सेकेंड मिश्रण है, उसमें सेब और संतरा, देखिए क्या दिया हुआ, सेब और संतरा क्या दिया हुआ। तो एक अन्य मिश्रण में 30% संतरा है, 30% संतरा है ना, तो 70 क्या होगा? सेब होगा, यानी ये 7 और ये क्या होगा? 3 हो जाएगा। दोनों मिश्रणों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया गया, जिसकी वजह से निर्मित नए मिश्रण में सेब के रस और संतरे के रस का अनुपात 4:3 हो गया। अंतिम मिश्रण में पहले मिश्रण दूसरे मिश्रण का अनुपात ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम तीनों में से सिर्फ और सिर्फ सेब लेते हैं, तीनों में से सिर्फ और सिर्फ सेब लेते हैं। तो थोड़ा सा गौर कीजिएगा, फर्स्ट वाला में सेब कितना है मेरे प्यारे बच्चों? फर्स्ट वाला में सेब जो है ना, टोटल का 1/4, ये एक टोल सॉरी 5 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाना है? 4 1 5। इसमें है सेब कितना? 7, और टोटल कितना? 7 3 10। इसके बाद आइए यहाँ पर कितना है? 4, और टोटल कितना? 4 3 7 हो गया। यानी इस दोनों का आप अंतर कर लो और इस दोनों का आप अंतर कर लो, आंसर दे देता है। तो 7 और 10 का एलसीएम कितना होना है? तो 70 होना है। 7 दाएं 70, 10 चौके 40। और यहां देखिए 10 सत्ते 70, 7 49, और माइनस 7 दाएं, तो 10 चौके 40 हो गया अनुपात। अब इस दोनों का अंतर करें, 7 5 का अंतर, 7 5 कैल्शियम 35, तो 7 पचे और 5 के 20, ये क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों? 20। 7 पचे 4 पंचे 20, 5 सत्ते तो 7 एकम 7। मेरे प्यारे बच्चों ये 9 है, और 9 बट्टा क्या हो गया? तो 9 बट्टा ये 35 हुआ। अनुपात लेंगे यहाँ 20 में से, 13 बट्टा क्या हुआ? 35 हुआ। ये सॉरी 70 था। चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर ही साइड लिख लेते हैं। तो ये 9 बट्टा क्या हुआ? 70 हुआ, और ये रेशियो में क्या हुआ? तो 13 बट्टा क्या हुआ? 35 हो गया। तो 35 से कम 35, 35 दूना 70, 2 आएगा इधर, क्या होगा? 9 और 13 दूना 26। 9 अनुपात क्या होना है? तो 26 होना। 9 अनुपात 26 होना। ऑप्शन नंबर आपका 4 मेंस का ये क्वेश्चन है, एनटीपीसी का। थोड़ी सी टाइम लगने वाली क्वेश्चन था, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरा क्या है। अगला क्वेश्चन है, एक किसी कार्य के 12% भाग को निर्धारित समय के 15% समय में पूरा कर सकता। जितना निर्धारित समय उसका 15% टाइम में ए 12% काम करता है। आगे लिखा है ए और बी निर्धारित समय की पूरी अवधि तक कार्य करता। ए और बी जो निर्धारित समय अवधि तक काम करता, मतलब निर्धारित समय कितना है? रेशियो की बात कर रहा है, प्रतिशत की बात कर रहा है, तो निर्धारित समय 100 ले लेते हैं टोटल, ठीक है ना। जिसमें ए जो किया है 15% किया, तो 100 का 15% कितना होता है? 15% समय में किया है ना। तो ए 100 का 15% ले लो ना, 15% समय यानी 15 घंटा, 0000 कैंसिल यानी 15 घंटा। तो मेरे प्यारे बच्चों 12% 12% नहीं, 15 घंटा जो काम हुआ है 15 घंटा में, ये देखते हैं आपको 15 घंटा में जो काम हुआ मेरे प्यारे बच्चों, 15 घंटा में काम एक द्वारा 15 घंटा में जो काम हुआ वो कितना प्रतिशत हो गया? 12%। तो 1 घंटा का निकाल लेते हैं 12 बट्टा
15, जिसमें पूछा गया ए और कार्य समान समय में पूरा हो जाता, बी कार्य का कितना भाग पूरा करता। बी कितना करता, तो पहले ए का निकालते। ए 15 घंटा काम किया, 15 घंटा में 12% हुआ। अगर 100 घंटा काम किया ए तो 100 से गुना करेंगे, 100 घंटा करना ही पड़ेगा, क्योंकि ए और बी देखे दे दिया यहाँ पर ना। क्या लिखा है, ए और बी निर्धारित समय की पूरी अवधि तक करता है, यानी जो निर्धारित समय वहां तक काम कर रहा है, वहां तक काम कर रहा है। तो ये 4 नहीं 3 चौक 12 और 3 पच्चे 15 और 5 से ये कितना 20, यानी 20 चौक हो गया मेरे प्यारे बच्चों 80 का। और टोटल कितना था 100, तो बी कितना करेगा उसका 20% करेगा। टोटल कितना था 100, बी कितना करेगा तो 20% करेगा। पी और क्यू ने एक व्यवसाय में 5:13 के अनुपात में निवेश किया, 5:13 के अनुपात में निवेश किया है, ठीक है ना। क्यू ने 6 महीने बाद अपनी पूंजी निकाल ली थी, यानी क्यू 6 महीना तक पूंजी लगा रहा। यदि उसने अपने लाभ को 25:26 के अनुपात में साझा किया तो पी की राशि कितने समय तक उपयोग की गई। तो पी की राशि मान लेते टी समय तक, पूंजी गुना समय, पूंजी गुना समय बराबर होता है लाभ का रेशियो। 13 दूना 26 है, 2 तिया 6 है, 5 25 है, तो टाइम बराबर कितना 5 तिया 15, 3 5 15 महीना हो गया। कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए न। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। ए की आय बी की आय से 15% अधिक है, बी की आय सी की आय से 20% कम है, तो ए बी सी का आय का अनुपात क्या होगा। ए अनुपात बी अनुपात सी। ए की आय बी की आय से अधिक है और बी की आय सी की आय से 20% कम है, ये 80 हो गया। अब यहाँ 15% अधिक है तो 80 का 15% 115 और बट्टा कितना 100 हो गया। तो 20 चौक 80 और 20 पंचे 100 है और 5 से ये कितना है तो 23 है। 4 एकम 4, 4 से ये 20 और 4 से ये 25। तो रेशियो क्या है 23 20 25 का, 23 20 25 का। देखिए 23 20 25 का रेशियो आया ए बी सी का। ऑप्शन नंबर है ही आपका ना, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे समझ से। चलिए अगला देखिए, कॉस एक्स माइनस वाई बराबर √3/2 है। तो √3/2 कॉस में कब होता है, जब कॉस 30 डिग्री हो। तो कहने का मतलब एक्स माइनस वाई का वैल्यू जो है मेरे प्यारे बच्चों वो 30 डिग्री है। साइन एक्स प्लस 1 कब देगा, तो साइन एक्स प्लस 1 देता है 90 डिग्री में। यानी एक्स प्लस वाई बराबर क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वाई बराबर क्या लिखेंगे 90 डिग्री लिखेंगे। तो बताइएगा आप x का वैल्यू जानने के लिए क्या करोगे। x का वैल्यू जानने के लिए इस दोनों का योगफल 120/2 यानी 60 डिग्री। y का वैल्यू जानने के लिए इस दोनों का अंतर 60/2, 60/2 यानी 30 डिग्री। तो 60 और 30 का 60 और 30 वैल्यू है आपका। ऑप्शन नंबर क्या है तो 3 है। अगला क्वेश्चन, एक माँ पुत्र और पुत्री की आयु का योगफल 70 वर्ष है। माँ की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है। माँ जो है पुत्री और पुत्र की चर्चा किया है। यदि माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, माँ की जो पुत्री की आयु की 3 गुनी है और पुत्री की आयु उसके भाई से 5 वर्ष अधिक होगी। माँ माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। अच्छा पुत्र की आयु की 3 गुनी, चलिए यहाँ पुत्र को x कर लेते हैं। पुत्र की आयु की 3 गुनी है, देखिए गौर कीजिए। यदि माँ की आयु जो उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है तो पुत्र की आयु की 3 गुनी है और पुत्री की आयु जो है ना उसके भाई से 5 वर्ष अधिक है, इससे ये 5 वर्ष अधिक है, ठीक है ना 5 वर्ष अधिक है। तो माँ की आयु कितना है 3x, x और x कितना हो गया 5x और योगफल 5 बराबर दिया हुआ है कितना योगफल 70। तो 5x बराबर हो गया आपको 65, x का वैल्यू आ गया मेरे प्यारे बच्चों 13। तो माँ की आयु 13 तिया 39 वर्ष, माँ की आयु 13 तिया 39 वर्ष, ठीक है ना। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 6 वर्ष में किसी राशि में 60% की वृद्धि होती है। तो 60% में 6 से भाग दे दीजिए 10%, यानी रेशियो है जो आपको रेट है वो 10% है। उसी दर पर 10,000 की राशि पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। यानी T अनुपात A, तो यहाँ रेट है 10% यानी फ्रैक्शन वैल्यू 10
और एक मिलेगा 11 टाइम 3 वर्ष तो पावर 3, यानी ये 1000 हो गया और ये 1331 हो गया। और इसका वैल्यू क्वेश्चन बोल रहा है 10,000 है, कहने का मतलब ये 10 गुना है और यहाँ 10 गुना करेंगे 13,310 होगा और इस दोनों का अंतर ही तो ब्याज होगा और इस दोनों का अंतर आ रहा है 3310। 3310 ऑप्शन क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो 2 है। 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 15,000 का मंथली ब्याज अर्जित करने के लिए आवश्यक पूंजी ज्ञात करें। तो 1500 का ब्याज पूंजी ज्ञात करना तो P बराबर जाना हमें ब्याज गुने 100 ना। 1500 का मासिक ब्याज यानी मंथली ब्याज है तो 1500 गुना 100, इसके बाद P यानी पूंजी 1500 गुना 100 यानी ब्याज गुने 100 और 12% ये क्या है मेरा वार्षिक है, मंथली में चेंज करने के लिए 12 से भाग और यहाँ 1 हो जाएगा, 12 12 कैंसिल, यानी हो गया कितना 2 2 4 गो ना, यानी 1,50,000। 1,50,000 को लिख सकते हैं 1.5 लाख, 1.5 लाख। यदि दो पाइप ए और बी एक साथ खोले जाते हैं तो एक टंकी 20 घंटे में भर जाती है, यानी दोनों अगर एक साथ काम कर रहा है तो टंकी 20 घंटा में भर जाएगी। केवल एक खोले जाने पर यह खाली टंकी को बी द्वारा इसे अकेले भरने ले जाने के समय में 9 घंटा पहले भर देता है। चलिए यही तो पकड़ने वाली बात है, यही पकड़ने वाली थे ए और बी। तो पाइप बी को अकेले यह खाली टंकी कितना समय में करेगा? केवल पाइप ए खोले जाने पर यह खाली टंकी बी द्वारा इसे अकेले भरने में लिए गए जाने के समय से 9 घंटा पहले भर देता है। बी जितना भी टाइम ले रहा है ना उससे 9 घंटा पहले भर देता है कौन? ए। तो पाइप बी अकेले खाली टंकी को कितना समय में भरेगा? अगर यहाँ हम पहले 39 लेते हैं बी का 39, तो 39 9 जाएगा 30। अब इस दोनों का कभी भी 20 घंटा नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं दोनों का काम कराने के लिए दोनों का गुणनफल और बट्टा दोनों का योग कभी नहीं आएगा। चलिए तो ये नहीं हुआ। अगला अगर ऑप्शन चेक करते हैं 45 लेते हैं तो ये 45 घंटा हुआ और 45 में से 9 जाएगा तो ये 36 होगा। तो दोनों का गुणनफल 36 गुना 45 करेंगे और 36 45 का योग 81 हो जाता है। 9 पचे 45 है और 9 चौक 9 81 है और 9 चौक 36 है, यानी 4 पंचे 20 घंटा आ रही है ना, और 20 घंटा में दोनों हो रहा है तो आंसर क्या लगाएंगे? तो 45 घंटा लगाएंगे। क्या लगाएंगे आंसर? 45 घंटा लगाएंगे। एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें ए बी और ए सी बराबर है। मेरे प्यारे बच्चों एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी कोण ए सी के बराबर है। चलिए ये ए कौन बराबर है? ए बी ए सी बराबर है। ये ए है, ये बी है और ये ए सी है। ये ए बी और ये ए सी दोनों बराबर है और ये दोनों बराबर के कारण ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होंगे आपस में। किसके कारण? तो ये दोनों भुजा आपस में बराबर है, ये दोनों भुजा आपस में बराबर है, उसके सामने के कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। जिसमें लिखा है बी ए सी 50 डिग्री, तो बी ए सी ये दिया है 50 डिग्री, तो ये दोनों कोण सामने है बराबर है आपस में और तीनों कोण का योगफल तो 180 डिग्री है ना, तो 50 गया तो बचा 130। 130 में ये भी 65 डिग्री है और ये भी 65 डिग्री है। कितना कितना का? 65 डिग्री का। बीसी को डी तक बढ़ाया गया, बीसी भुजा को डी तक बढ़ाया गया। मेरे प्यारे बच्चों ये बीसी जो भुजा है ना इसे डी तक बढ़ाया जाता है। ए सी डी का मान ज्ञात करें। ए है, अब नीचा में सी है और ये डी है, ये वैल्यू हमें चाहिए। तो बताइए एक ही रेखा पर जो बना कोण होता है वो कितना डिग्री का? 180 डिग्री। 180 डिग्री में 65 डिग्री घटा लिए तो बचेगा 115 डिग्री। कितना बच गया? 115 डिग्री। कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ना, बहुत अच्छी तरीका से हम समझा दिए आपको। धारा की दिशा में एक आदमी की चाल है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल है ना, धारा की दिशा में सॉरी x प्लस वाई है, धारा की दिशा में है तो x प्लस वाई, यानी नाव की चाल और धारा की चाल दोनों है 15 किलोमीटर पर घंटा। धारा की चाल है 2.5, यानी y का वैल्यू दिया है 2.5, यानी x का वैल्यू आ जाएगा 12.5 और y का वैल्यू कितना है? तो 2.5
अब आगे क्या पूछा, धारा के विपरीत, धारा के विपरीत x माइनस वाई, 12.5 में से ढाई गया तो यानी कितना आना है, तो 10 किलोमीटर पर घंटा आना। कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते, अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरा क्या है। एक ट्रेन 550 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार करती है। यदि वह 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही तो ट्रेन की लंबाई क्या होगा। ट्रेन की लंबाई अपनी लंबाई से ही किसको पार करेगा, प्लेटफॉर्म को पार करेगा। ट्रेन की लंबाई नहीं दी, ये दूरी है, दूरी का फॉर्मूला होता है चाल गुना समय। ये 70 मीटर पर सेकंड, 5/18 और कितना सेकंड में, तो 36 सेकंड में। 18 दूना 36, 5 दूना 10, यानी मेरे प्यारे बच्चों आ गया 700, यानी बचेगा 150। कितना बच जाएगा, 150। कैसे, तो 550 घटाएंगे 700 में तो बचेगा 150। अगला क्वेश्चन आइए। एक आदमी अपने कार्यालय तक पहुंचने के लिए एक ट्रेन और एक कार से यात्रा करता है। यदि वह कार द्वारा 10 किलोमीटर की दूरी तय करता और शेष यात्रा ट्रेन से करता है, वह अपने ऑफिस टी घंटे में पहुंचता है। यदि वह इसके बिल्कुल विपरीत करता तो वह ऑफिस टी 0.5 घंटे में पहुंचता। यदि ट्रेन और कार की गति क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ऑफिस तक पहुंचने के लिए वह कितनी दूरी तय करता है। ऑफिस तक पहुंचने के लिए वह कितनी दूरी तय करता है, ये बात हमसे पूछा जा रहा है। तो आप एक चीज पे ध्यान दो, और वो क्या चीज है मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। कार द्वारा जो तय की गई दूरी है वो 10 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस नहीं मालूम है, टोटल डिस्टेंस हम x रखते हैं, ठीक है ना। जिसमें कार द्वारा 10 किलोमीटर की दूरी तय किया गया और कार की चाल कितना है मेरे प्यारे बच्चों, कार की चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और टोटल डिस्टेंस x है जिसमें 10 किलोमीटर चल चुके हैं, तो 10 x में से 10 किलोमीटर घटा लो टोटल में से, और वो किससे चलेंगे, ट्रेन से, और ट्रेन की चाल कितना है 50, और उस टाइम जो टाइम लगा है वो टाइम कितना लगा, टी घंटा, क्योंकि समय और दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल किए। सेकेंड बार क्या लिखा, यदि वो इसके बिल्कुल विपरीत करता है, यानी ये 10 किलोमीटर जो चल रहे हैं 50 किलोमीटर प्रति घंटा से, और ये x माइनस 10 किलोमीटर जो है वो चल रहे हैं 40 किलोमीटर, यानी इसके विपरीत कर रहे हैं, और विपरीत करते हैं तो टाइम ज्यादा लग रहा है, वो 0.5 लग रहा है, t प्लस 0.5 घंटा लग रहा है। अब इस दोनों को आप क्या करोगे, इससे माइनस करो, यानी इस ये बड़ा राशि और ये छोटा राशि माइनस करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो 10/50, 10/50 प्लस प्लस x माइनस 10, x माइनस 10 भागा कितना हो जाना है 40 हो जाना। अब माइनस करते तो माइनस 10 बट्टा कितना हुआ 40, माइनस क्या हुआ x माइनस में 10 और भागा कितना है तो 50। अभी माइनस क्रिया नहीं करने, और बराबर t 0.0 पॉइंट में से t माइनस करेंगे, 0 0 चला जाएगा, तो 1/5 एलसीएम ले लेते हैं क्या यहीं पर, तो 5 और 40 और 50, यही एलसीएम होना है आपको 200। जब एलसीएम 200 हुआ है, ये कितना मर्तबे में 40 मर्तबे, तो यहाँ पर 40 लेते, ये कितना मर्तबे में तो 5 मर्तबे में, तो यहाँ पर होगा 5x और माइनस में कितना 50, ये 5 मर्तबे, यहाँ 1/4 है तो यानी कितना हो जाएगा माइनस में 50 होगा। यहाँ कितना मर्तबे 40 मर्तबे, तो माइनस में 4x, अब यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10 चौक 40। अब इधर देखिए ना, t प्लस में t माइनस में कैंसिल, 1/2 आ गया, 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं। चलिए अब देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये 40 था, प्लस में प्लस वाला जोड़ लिए, और यहाँ भी 40 है प्लस में, 40 40 80 है प्लस में, 80 है आपको प्लस में। इसके बाद क्या हुआ है, सो देखिएगा इसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों 50 50 कितना 100 निगेटिव में, तो निगेटिव में है 100 और प्लस में है 80, तो बचेगा निगेटिव में 20, और 5 में 4 गया तो x, तो x और निगेटिव में बचा है 20, और यहाँ देखिएगा 2 से काटेंगे ये 100, तो 100 एक कम 100, तो बराबर क्या है 100, तो x का वैल्यू आएगा माइनस 20, इधर आएगा तो 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर क्या है, तो सी है। ऑप्शन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, सी है। ये थोड़ा सा आपको पेचीदा, थोड़ा सा बड़ा है, इसको हम शॉर्ट भी बना सकते हैं। अब हम एक बार आपको शॉर्ट बता देते हैं। शॉर्ट में क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। शॉर्ट में क्या करना है सो ध्यान दीजिएगा।
अब शॉर्ट तरीका जानने के लिए चाल दुगो दिया है तो चाल का गुणनफल बट्टा चाल का अंतर करते हैं, याद होना चाहिए। चाल का गुणनफल बट्टा चाल का अंतर करते हैं कब, जब समय अधिक और कम की बात करता है तब। तो समय पहले से था t घंटा, अब t 0.5 हो गया, तो आधा घंटा बढ़ गया यानी 1/2 हो गया। तो 0 0 कैंसिल और 2 दूना 4 और 50 दूना कितना हो गया 100 किलोमीटर हो गया। और ये 100 किलोमीटर सिर्फ और सिर्फ अथी का ट्रेन का। अब देखिए उसमें लिखा था ना वह कार द्वारा 10 किलोमीटर दूरी जाता है और विपरीत फिर आता भी है, तो 10 10 20 हो गया, 100 और 20 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 120 किलोमीटर आ जाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 छात्रों के एक समूह में एक परीक्षा दी, परीक्षा के बाद एक और छात्र समूह में शामिल हुआ, परीक्षा समाप्त होने के बाद एक और बच्चा शामिल हो गया, नए छात्र को हमको शामिल करके समूह के औसत 2 तक बढ़ गया। अच्छा पहले औसत कितना था नहीं मालूम, पहले छात्र की संख्या 7 है और औसत x है, उसमें एक नया छात्र शामिल हो गया, उसका मान लेते हैं y है, जिससे औसत में क्या हो गई 2 वृद्धि हो गई। तो औसत पहले था x, अब 2 वृद्धि हो गई, संख्या 7 और एक नया विद्यार्थी शामिल हुआ 8। तो 7x बराबर 8x प्लस में 8 दूना 16, ये 7x इधर आएगा और प्लस y तो छोड़ ही दिए। 7x प्लस y, तो y बराबर क्या लिखेंगे, ये 7x इधर आएगा तो x प्लस में 16। लास्ट लाइन पर ये क्या लिखा है, लिखा है प्रारंभिक 7 विद्यार्थियों के औसत अंकों की तुलना में छात्र ने कितने अधिक अंक प्राप्त किए। प्रारंभिक की तुलना में कितना अधिक है, तो 16 अधिक। प्रारंभिक कितना था x और उसका कितना अधिक है, x प्लस 16 अधिक है, तो मतलब क्या हो जाएगा 16 आंसर हो जाएगा। चलिए इस सेशन का आपका लास्ट क्वेश्चन है। किसी विद्यालय में 4 5 6वीं कक्षा चौथा 5वां 6ठा क्लास है, जिसमें संख्या क्रमशः 188 282 और 423 थी। यदि प्रत्येक कक्षा में खंडों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक खंड में छात्र की संख्या समान थी, तो तीनों कक्षाओं में खंडों की न्यूनतम संख्या। तो मेरे प्यारे बच्चों 128 282 और 423 का आप क्या ले लो, एचसीएफ ले लो। एचसीएफ हो जाता है 47, यानी 188 भागा 47 कितना मरतबे में, तो 4 मरतबे। और 282 और भागा कर लो 47, यानी 188 है आपको 4 मरतबे, तो यानी हो जाएगा आपको 6 मरतबे, यहाँ 6 मरतबे। 7 6 42 100 24 4 28, ये हो गया। और 423 है ना, तो 423 और भागा कर लो 47 कितना मरतबे, तो 9 मरतबे। तो कुल संख्या 4 6 10 और 9 19 हो गया। ऑप्शन नंबर क्या है, तो सी है। ऑप्शन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, सी है। उम्मीद कर रहे होंगे आपको क्लास अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और क्लास समझ में आया है तो आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिए, क्लास को शेयर कर लीजिए और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और चैनल क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।